नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अलग अलग तरीकों से सीमा हैदर और ज्योति मौर्य के केस को कनेक्ट किया जा रहा है। एक दूसरे में कनेक्शन देखा जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और सीमा हैदर के बारे में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, इन सब के बारे में बताइए हमारी ये आपको रिपोर्ट। इन दिनों ज्योति मौर्य और सीमा हैदर दोनों को कनेक्ट करके लोग मीम्स वायरल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सीमा हैदर और ज्योति मौर्य के मीम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अब हाल में ही एक मीम सामने आया है जिसमें सीमा और ज्योति का कनेक्शन जोड़ा गया है। इस मीम में लिखा है कि ज्योति मौर्य वाले कांड के बाद जिन्होंने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है वो इस चीज़ पर ध्यान दे कि कहीं घर में बैठ करके वो पबजी ना खेल रही हूँ। बता दें कि ज्योति मौर्य पर पिछले दिनों ही मीम बने थे जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ और वह उसे ब्लॉक कर देता है। मीम ये भी है कि हीरा ठाकुर की पत्नी ने उसको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि जब तक वो कलेक्टर बनी तब तक उसके पास 60 बस और 300 एकड़ जमीन हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य की तुलना शादी में जरूर आना से भी की गई है। हालांकि ये मीम्स इंटरनेट पर जो वायरल हो रहे हैं ये हंसी ठिठोली का जरिया हो सकते हैं। कुछ समय तक सुन करके आपको इससे हंसी आ सकती है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये हमारे समाज पर कई गंभीर असर छोड़ रही है। बता दें कि ज्योति मौर्य के मामले में अब लगातार जो केस सामने आ रहे हैं इसके बाद महिलाओं पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले मीम के बारे में बताया कि ज्योति मौर्य वाले कांड में जिन्होंने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि घर में बैठकर कहीं वो पबजी ना खेल रही हो। इस तरीके के मीम को अगर आप गहराई से सोचें तो ये साफ होता है कि घर के अंदर महिलाएं अब इंटरनेट मोबाइल का अगर इस्तेमाल करती हैं तो कई इलाकों में कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पत्नियों पर अब पैनी नज़र रखी जाने लगी है। ऐसे में भले ही मीम्स इंटरनेट पर जो वायरल हो रहे हों वो हंसी का कारण है, लेकिन इसके पीछे जो गहराई छुपी है वो वाकई समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेतावनी है। अब देखना इसमें यह है कि सरकार क्या एक्शन लेती है और साथ ही महिलाओं को क्या केवल एक एसडीएम ज्योति मौर्य के कारण ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में अलग अलग तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं और इंटरनेट पर ज्योति मौर्य को सीमा हैदर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, दोनों को कनेक्ट भी किया जा रहा है। अलग अलग चर्चाएं जो हैं इन दोनों पर की जा रही हैं जो कि इन दिनों इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर ज्योति मौर्य और सीमा हैदर को लेकर के जिस तरीके की बातें की जा रही हैं उसका महिलाओं की आम जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है। अगर देखा जाए तो वो महिलाएं जो घर में इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलती हैं, अब उन पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें एसडीएम ज्योति मौर्य के तरह ही जो शादीशुदा महिलाएं पढ़ाई करती थीं अब उनको दोबारा से अपने घर में बुलाया गया है और उनकी पढ़ाई बंद करवा दी गई है। तो दोनों ही केस का जो प्रभाव है वो भारत में महिलाओं पर देखा जा रहा है। अब कानून इसमें किस तरीके से महिलाओं की मदद करता है और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।